नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार शानदार केमिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, काफ़ी अच्छा नाम है अपने मार्केट में। सो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर बनाए रखिए और यहाँ पर बाइंग के मौके ढूंढने हैं। कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कब बाइंग करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है अतुल लिमिटेड। यानी आपको पता ही होगा अतुल लिमिटेड केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छा नाम रखता है। यहाँ पर अगर बिजनेस की बात करें तो आप देख पाएंगे एरोमेटिक्स में कामकाज करता है, बल्क केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स में कामकाज करता है, कलर्स में कामकाज है, क्रॉप प्रोटेक्शन बल्क एक्टिविटीज़ में कामकाज है, क्रॉप प्रोटेक्शन रिटेल में भी कामकाज है, फ्लोराज में कामकाज है, फार्मास्यूटिकल्स भी यहाँ पर हमारा है। फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर केमिकल की बात हो रही है, फार्मास्यूटिकल यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बनाता, दवाइयाँ नहीं बनाता है, लेकिन उसमें जो केमिकल्स नीडेड होती है उसका कामकाज करता है। पॉलीमर्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स है, साथ ही साथ पॉलीमर्स रिटेल भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे द नेम अतुल इज अ यूनिक एसेट विच अमॉन्ग अदर रिप्रेजेंट अ रिच हेरिटेज ऑफ वैल्यूज। तो काफी अच्छा ब्रांड नेम भी है कंपनी का। 73 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 900 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, 4000 कस्टमर्स है और 3000 के एम्प्लॉयज भी हमें दिखाई देते हैं। और अगर आप यहाँ पर कंपनी की और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो आप देख पाएंगे अतुल लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 17,700 के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 5,836 रुपीज, जो कि हमें 2.62% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो आप देख पाएंगे तकरीबन 10% हमें ये डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर बात करें इसके 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 41% के शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 280% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो है 26.7, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 22.51 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 5.59 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.03 है, तो यहाँ पर भी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाता है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 0.45% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर के डिविडेंड हमें 1.77% दिखाई दे रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड में लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में तो 2017 में 2.89 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि बढ़कर 2020 में 4.17 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 2017 में 0.32 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में हमें 0.66 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो अच्छा, यहाँ पर हमें साउंड फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 5.11%, जबकि अतुल लिमिटेड की हमें 9.39% दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 5.38 से बढ़कर 6.56 हो चुका है, अच्छी बात है। अगर बात करें इंडस्ट्री की नेट इनकम तो वो है 39.43%, जबकि अतुल लिमिटेड की हमें 22.6% दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें इसे दूसरे फाइनेंशियल ईयर से, जिससे हमें पता चलेगा कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो आप देख पाएंगे ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 18 को छोड़ दें तो ओवरऑल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई देता है और हर साल हमें यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 44.81%, जिसमें से 5.27% प्लेज है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लेज यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पर छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। अगर बात करें FIS की होल्डिंग के बारे में तो आप देख पाएंगे FIS की होल्डिंग है 8.23%, जो कि हमें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें टोटल DIIs के बारे में तो टोटल DIIs के पास है होल्डिंग 28.02%, जो कि हमें थोड़ी सी कम होती हुई नजर आती है। अगर बात करें अदर्स के बारे में, यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के बारे में, रिटेल निवेशकों के बारे में, तो 18.95% की होल्डिंग दिखाई देती है, जो कि स्लाइटली हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऊपर जाती हुई नजर आ रही है।
फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ और बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो है 20.76%। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 16.26%, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 21.12 है, ROCE 24.85 दिखाई दे रहा है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में यानी कि ROA के बारे में तो 16.05 का ROA दिखाई दे रहा है। और इन तीनों सेगमेंट्स में हमें यहाँ पर रिटर्न रेशियोज में पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस ऊपर जाता हुआ ही नजर आता है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे करंट रेशियो है 2.84 जो कि 2.88 से कम हो चुका है। क्विक रेशियो 2.14 दिखाई दे रहा है जो कि 1.98 हमें दिखाई दिया था। तो करंट रेशियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर कंपनी में दिखाई नहीं देती है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है जो कि पहले 0.02 था, लेकिन यहाँ पर 0.03 भी बिल्कुल भी टेंशन वाला नंबर हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। चिंता मुक्त होकर यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। अगर ये 0.5 या 0.6 होता है तो यहाँ पर इन्वेस्टर को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 90.41 है जो कि 92.14 दिखाई दिया था। एसेट टर्नओवर रेशियो हालांकि थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है, 114 के आसपास था जो कि 98 के आसपास होता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लेकिन बढ़ गया है, अच्छी बात है, 7.92 हो गया जो कि 7.75 हमें पिछले साल दिखाई दिया था। तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज 13.04% है जो कि मार्च 2019 में 15.88 था। तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के बारे में तो एकदम यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, 16.9% से बढ़कर 27.85% होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है, थोड़ा सा डिविडेंड देती है लेकिन कंसिस्टेंटली देखिए, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें बोनस हिस्ट्री के बारे में तो 1:4 का बोनस 1991 में देखने को मिला था और यहाँ पर अभी भी कोई भी स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर ही दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था 5400 5500 के लेवल पर, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें यहाँ पर मार्केट में क्रैश देखने को मिली। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली थी। तो 3000 का लेवल हमें रीटेस्ट होता हुआ नजर आया था और उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस स्टॉक ने हमें अपमूव यहाँ पर दिखाया है और आप देख पाएंगे 3000 के आसपास से अच्छी रिकवरी दिखाई थी और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था 7000 रुपीज से, लेकिन वहां पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिल चुकी थी, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा करेक्शन तो यहां पर बनता ही था। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है, तो आप देख पाएंगे ओवरऑल धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स स्टॉक ने बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिला है तो ये अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और अगर बात करें फिलहाल के क्रैश के बारे में तो तब इसने सपोर्ट लिया था अपने 50 मंथ्स के EMA के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 3584 का लेवल। और अगर बात करें इसके 20 मंथ्स के EMA के बारे में तो 4600 का लेवल हमें ये दिखाई देता है। तो यहां पर अगर करंट सिचुएशन हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जनरली स्टॉक सपोर्ट लेते हैं अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 5060 का लेवल। और अगर टेक्निकली हम बात करें तो जो पहले का रेजिस्टेंस था वो हमें यहाँ पर सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। तो पहले जो रेजिस्टेंस देखने को मिला था वो था 5500 का लेवल, आप देख पाएंगे पुराना ऑल टाइम हाई यही लेवल था। उसके बाद अच्छी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये लेवल टूट गया, उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। तो टेक्निकली 5500 का लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देना चाहिए। और आप देख पाएंगे 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो भी 5520 के आसपास बनकर आती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है टेक्निकली। और अगर बात करें कौन से लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए तो जैसे कि मैंने कहा 5500 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देता है। तो इस लेवल पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। 5200 से 5500 पर अगर आपको नजर आता है तो ये पहला सपोर्ट फिलहाल की सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में तो दूसरा सपोर्ट इसका बनकर आता है
4700 से करके 5000 का लेवल, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कोरोना क्रैश के बाद हमें यहाँ पर आईटी सेक्टर, साथ ही साथ फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर बहुत ही ऊपर जाते हुए नजर आ रहे थे। फार्मा सेक्टर में एपीआईज मेकिंग और केमिकल सेक्टर में ओवरऑल सभी की सभी केमिकल्स बहुत ही हमें भागती हुई नजर आई थी। उसका रीजन था कि केमिकल कंपनीज का प्रोडक्शन चाइना से फोकस हटकर यहाँ पर इंडिया पर होने वाला है, जिसके कारण सभी के सभी स्टॉक्स बहुत ही भागते हुए नजर आए थे। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स को ही हमें ऐड करना चाहिए जो कि पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से स्टॉक भाग रहे हैं और हम वहां पर पोजीशन बनाए। तो ये ऐसा स्टॉक बिल्कुल भी नहीं, हमने देखा पहले भी ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कोरोना वायरस क्रैश के पहले भी, कोरोना वायरस के पहले भी अच्छा ही परफॉर्म करता हुआ नजर आता था। तो फंडामेंटली साउंड कंपनी है, यहाँ पर आप ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसे जगह भी दे सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है आगे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहने वाला है। यहाँ पर कोविड-19 का कैसा सिचुएशन होगा, साथ ही साथ जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉलिटिकल इवेंट है, यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे भी मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ऐसे में मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, उनसे थोड़ा सी यहाँ पर दूरी बनाने में ज़्यादा समझदारी होती है। इसीलिए मेरा मानना है इसे नज़र पर बनाकर रखिए। अगर ये आपको नीचे के प्राइस पर मिलता है तो वहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। और टेक्निकली फिलहाल कौन से लेवल सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो वहाँ पर आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार शेयर है, आपको लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।